नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं टोटल जो टॉपिक है हमारा वह है एंटमीबा। आज हम लोग एंटमीबा के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कोई भी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा मेरे दोस्त एंटमीबा से संबंधित। केवल आपको मैं आज यह कहना चाहता हूं कि पूरा केवल अंत तक यह वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एंटमीबा की डिस्कवर्ड किसने किया था, अर्थात इसकी डिस्कवरी, इसको खोजा किसने था मेरे दोस्त एंटमीबा को। तो इसकी खोज किया था लैम्बल ने। कब? 1859 में इसकी खोज किया था, ठीक है, लैम्बल ने। अभी आप ध्यान रखिएगा कि मैं इसके लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रिक भी बना करके ले आया हूँ, ठीक है। और इससे बताया किसने था कि यह एंटमीबा जो होता है पैथोजेनिक होता है। तो इसके पैथोजेनिक का वर्णन किया था लॉस्ट ने, ठीक है। किसने किया था? लॉस्ट ने, ठीक है, 1875 में। और अगला जो पॉइंट्स है एंटमीबा से संबंधित, हम आपको बता दें एंटमीबा कहाँ मिलता है मेरे दोस्त। तो फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट। ये वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, एंटमीबा। और इसका मुख्य स्पेशल जो कैरेक्टर है वह क्या है मेरे दोस्त एंटमीबा का स्पेशल कैरेक्टर। तो देखिए इसका स्पेशल कैरेक्टर यह है कि इसमें वेसिकुलर न्यूक्लियस होता है। वेसिकुलर न्यूक्लियस कंटेंस, अर्थात मतलब क्या है मेरे दोस्त कि इसमें जो है इंडोसोम होता है। न्यूक्लियस के अंदर इंडोसोम अर्थात न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता है, ठीक है। और हम लोगों को जो अध्ययन करना है एंटमीबा में, एंटमीबा की 3 स्पीसीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है अपने टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में, ठीक है। एंटमीबा की 3 प्रजातियां हैं, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा कोलाई और एंटमीबा जिंजीवेलिस। इन तीनों के बारे में हमें अध्ययन करना है, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, तो यह देखिए मेरे दोस्त एंटमीबा की जो तीनों स्पीसीज हैं, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा कोलाई, एंटमीबा जिंजीवेलिस, इन तीनों को देखिए जरा। इसके लिए एक फार्मूला बनाया है। देखिए सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है क्या? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसका ब्राड पूरा विस्तार से इसका अध्ययन करना है, विस्तार से इस पर चर्चा करना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं मेरे दोस्त वह आते हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका से, ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से आते हैं। देखिए सबसे पहले ये आप फार्मूला देखिए एंटमीबा हिस्टोलिटिका संबंधित। यहाँ पर देखिए लैम्डा इज इक्वल टू 4n 2c इज इक्वल टू 8 एमू बुली, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू 4n 2c इज इक्वल टू 8 एमू बुली, ठीक है। यह फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। लैम्डा इज इक्वल टू मतलब यह है कि दोस्त इसकी खोज किसने, लैम्डा का मतलब क्या, यहाँ लैम्डा का मतलब यहाँ लैम्बल ने डिस्कवर्ड किया था एंटमीबा हिस्टोलिटिका को, ठीक है। सॉरी, एंटमीबा जो की खोज किस हिस्टोलिटिका खोज किसने किया था? लैम्बल ने। और इसका जो है रोग पैथोजेनिक जो नेचर होता है किसने वर्णन किया था? लॉस्ट ने। तो लैम्डा से देखिए, लैम्डा से लैम्बो, लैम्डा से लोस्ट, ठीक है। तो आप ये आप ध्यान रखिएगा। अब 4m का क्या मतलब है मेरे दोस्त? 4m का मतलब ये है कि जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है इसमें देखिए एंटमीबा हिस्टोलिटिका के लिए मुख्य रूप से है, ठीक है, कि इसमें ये 2 रूप में होता है, एक माइन्यूटा होता है, एक मैग्ना होता है, ठीक, एक और सिस्टिक होता है। लेकिन मैं यहाँ जो इसका मुख्य इंपॉर्टेंट है माइन्यूटा और मैग्ना, ठीक है। और ये दोनों हो गए। और फिर इसका करेक्टर देखिए 4m का मतलब 1m हो गया, इसका माइन्यूटा फार्म हो गया। दूसरा क्या? मैग्ना फार्म हो गया। मैग्ना फार्म इसका जो है ये पैथोजेनिक फार्म होता है, रोगकारी वाला फार्म होता है। यम फार तीसरा यम का मतलब क्या है? मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक मतलब इसमें ओनली 1 होस्ट होता है, एक ही पोषद में अपना पूरा लाइफ चक्र, ये अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है, ठीक है। मोनोपोडियल का मतलब केवल एक सीडोपोडिया होता है इसमें, किसमें? एंटमीबा हिस्टोलिटिका में, ठीक है। तो 4m का मतलब आप समझ गए, माइन्यूटा, मैग्ना, मोनोजेनेटिक और मोनोपोडियल, ठीक है। अब 4n का मतलब 4 को क्या कहेंगे? क्वाड्री कहते हैं। और n का मतलब न्यूक्लियर, ठीक है। क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट होता है मेरे दोस्त इसमें, इसका जो कि इन्फेक्टिव काजिंग एजेंट होता है, ठीक है। इन्फेक्टिव काजिंग एजेंट होता है क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। कई बार यह परीक्षा में पूछा गया है मेरे दोस्त, इसका इन्फेक्टिव एजेंट क्या है? तो क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट होता है, ठीक है। और 2c का मतलब क्या होता है कि इसमें 2 क्रोमैटिड बॉडी भी होती हैं, 2 क्रोमैटिस बॉडी होती हैं। जो लास्ट में जो है हम आपको बता दें कि 8 एमू बुली इसके द्वारा फिर लास्ट में फिर मैच्योर बन जाते हैं, ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो आप इसे ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्लासिफिकेशन की तरफ एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसका क्लासिफिकेशन, तो फाइलम क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ में आज सब फाइलम हम बात कर रहे हैं सार्कोमास्टिगोफोरा, क्योंकि एंटमीबा का जो सब क्लास है, सॉरी सब फाइलम क्या है? सार्कोमास्टिगोफोरा। और क्लास इसका क्या है? राइजोपोडा।
और सब क्लास क्या है, लोबोसिया है, और आर्डर क्या है, अमीबिडा है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त अब देखते हैं। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन यह कहाँ होता है मेरे दोस्त, एंटमीबा हिस्टोलिटिका लार्ज इंटेस्टाइन अर्थात कहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी बड़ी आंत में, मनुष्य के बड़ी आंत की म्यूकोसा में ऊपरी सिरे पर उपस्थित होता है, और इसके साथ साथ अदर प्राइमेट्स में जैसे मंकी में भी होगा। ठीक है, और इसका यह क्या करता है, अटैक्स ऑन म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। यह जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है यह म्यूकोसा, इंटेस्टाइन की म्यूकोसा और सब म्यूकोसा पर अटैक करता है, जिसके कारण अमेबियासिस जो है डिजीज उत्पन्न हो जाता है अर्थात पेचिस। ठीक है, और इसका करेक्टर्स क्या है, इसमें जो है अमेबियासिस जब उत्पन्न होता है, मरोड़ होता है, ऐंठन होता है पेट में मेरे दोस्त। ठीक है, उस समय और अल्सर्स बन जाते हैं, अल्सर फोड़े बन जाते हैं वहाँ म्यूकोसा, सब म्यूकोसा की जब झिल्ली नष्ट होती है तब अल्सर्स बन जाते हैं, फोड़े फुंसी बन जाते हैं। ठीक है, तो यह कौन सा क्या कॉजेज करता है, अमीबियासिस। ठीक है, अब देखिए जरा एंटमीबा हिस्टोलिटिका की जो मॉर्फोलॉजी है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका की मॉर्फोलॉजी आप ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। एंटमीबा हिस्टोलिटिका 3 रूपों में पाया जाता है। कितने रूप हैं मेरे दोस्त, इसके 3 रूप हैं। आप देख रहे हैं, एक मैग्ना है, दूसरा माइन्यूटा है, और तीसरा है एनाफेज सिस्टिक। ठीक है, एनाफेज सिस्टिक। तो मैग्ना को कहते हैं ट्रोफोजॉइड फेज भी कहते हैं। मैग्ना का दूसरा नाम क्या है, ट्रोफोजॉइड फेज, और माइन्यूटा का प्रीसिस्टिक है, और एनाफेज सिस्टिक तीसरा हो गया। ठीक है, जो इसका मैग्ना फेज होता है अर्थात ट्रोफोजॉइड फेज होता है, जो मैग्ना का ट्रोफोजॉइड जो फेज होता है ये पैथोजेनिक होता है अर्थात ये रोगकारी होता है, यही जो है रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, मैग्ना फॉर्म अर्थात मैग्ना फॉर्म क्या होता है, पैथोजेनिक होता है। और यह कहाँ होता है, जो मैग्ना फॉर्म होता है जो पैथोजेनिक होता है ये कहाँ होता है, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन अर्थात इंटेस्टाइन के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा भाग में होता है। कौन सा, ये जो ट्रोफोजॉइड फार्म होता है या मैग्ना फार्म कह लीजिए, या पैथोजेनिक जो फार्म होता है यह होता है म्यूकोसा और सब म्यूकोसा इंटेस्टाइन में। ठीक है, और जो माइन्यूटा फार्म होता है ये कहाँ होता है मेरे दोस्त, माइन्यूटा का दूसरा नाम क्या, प्रीसिस्टिक, और ये नॉन पैथोजेनिक होता है। ठीक है, और ये कहाँ होता है, ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में। हालांकि वो बात अलग है कि माइन्यूटा ही जो है ये कन्वर्ट हो जाता है मैग्ना फॉर्म में। ठीक है, कब, जब जो होस्ट होता है उसकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, उस समय ये माइन्यूटा कन्वर्ट होकर के किस फॉर्म में बदल जाता है, मैग्ना फॉर्म में बदल जाता है और पैथोजेनिक की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है, अब देखते हैं मेरे दोस्त, देखिए अभी मैं बात कर रहा हूँ मैग्ना फार्म, माइन्यूटा फार्म और सिस्टिक फार्म। जो मैग्ना फार्म होता है पैथोजेनिक होता है। ठीक है, और माइन्यूटा जो होता है यह जो है नॉन पैथोजेनिक होता है, और एक तीसरा जो होता है यह सिस्टिक फार्म होता है। ठीक है, तो अब ये देखिए जो संरचना यहाँ पर बनी हुई है ये मैग्ना फार्म है। ठीक है, मैग्ना फार्म है, ये पूरा का पूरा मैग्ना फार्म है, और ये कौन सा फार्म है, ये माइन्यूटा फार्म है, और ये कौन सा है, ये सिस्टिक फार्म है। ठीक है, तो तीनों में अंतर क्या आपको देखने को मिल रहा है मेरे दोस्त। अब आप यहाँ देखिए तीनों में अंतर क्या है। देखिए सबसे पहली बात तो ये इसमें एक स्यूडोपोडिया है, चाहे इसमें हो और चाहे माइन्यूटा फार्म हो, केवल एक स्यूडोपोडिया, तभी तो इसको मोनोपोडियल कहते हैं, एक स्यूडोपोडिया है। ठीक है, और इसका जो साइटोप्लाज्म है 2 भाग में बटा है, एक तो इक्टोप्लाज्म में बाहर की तरफ जो है, बाहर की तरफ उसे इक्टोप्लाज्म कह दिया, और जो अंदर की तरफ है साइटोप्लाज्म इसे हम एंडोप्लाज्म कह दिए। अब बाहर की जो मेम्ब्रेन है इसे हमने क्या कह दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दिया। और इसमें आप देख रहे हैं इंजेस्टेड बैक्टीरियम्स भी हैं, इसमें नहीं है। इसमें फूड वैक्यूल है, किस फार्म में, मैग्ना फार्म में फूड वैक्यूल है, और माइन्यूटा फार्म में फूड वैक्यूल नहीं है। आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है। अभी इस न्यूक्लियस को मैं अलग से इसका स्ट्रक्चर ये बनाकर कभी विस्तार कर रहा हूँ मेरे दोस्त। ये आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्रोमैटिन मटेरियल्स भी देखने को मिलता है। इसमें एक विशेष संरचना है हालो क्या होती है मेरे दोस्त, हम आपको वही इसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सिस्टिक फार्म में आप देख लीजिए, सिस्टिक फार्म में क्या है, इसमें क्रोमैटिड बॉडीज हैं। क्रोमैटिड बॉडी कितनी, 2, एक और एक, कितनी क्रोमैटिड बॉडी हैं, इसमें 2 क्रोमैटिड बॉडी हैं। ठीक है, और इसमें सिस्टवाल भी है, सिस्टवाल होती है। ठीक है, न्यूक्लियस है और ग्लाइकोजन वैक्यूल है। इसमें किस फॉर्म में, सिस्टिक फॉर्म में आप देख रहे हैं, सिस्टिक फॉर्म में ही ग्लाइकोजन वैक्यूल है। ठीक है, और क्रोमैटिड बॉडीज हैं। ठीक है, अभी मैं माइन्यूटा और मैग्ना फॉर्म की चर्चा कर रहा था, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस था, तो आप देखिए ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अभी मैं बता रहा था ये जो मैग्ना या माइन्यूटा फॉर्म मैंने बताया था, इसके अंदर ये संरचना, और यहाँ पर ध्यान दीजिए यह है इसके अंदर। ठीक है, ये है इंडोसोम। ठीक है, इंडोसोम या इसे कहिए कैरियोसोम। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर केंद्र के अंदर यानी न्यूक्लियोलस होगा। ठीक है, न्यूक्लियोलस, तो यही संरचना है। ठीक है, और इस इंडोसोम और बाहर की जो भित्ति है, यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है,
इनके बीच में एक विशेष खाली स्थान है जिसे हम कहते हैं हालो, ठीक है, हालो स्ट्रक्चर है। और ये बाहर की तरफ जो संरचनाएं हैं, ये बाहर की तरफ जो संरचनाएं हैं, इसको कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल्स। और जो एक मेम्ब्रेन है चारों तरफ से घेरे हुई है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे मेरे दोस्त। चलिए आगे इसमें पॉइंट्स क्या है उसको देख लिया जाए। एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज अ पैथोजेनिक, ये कैसा होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये पैथोजेनिक होता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है, यानी आत्म का ये परजीवी है। ऑकरिंग इन कोलोन ऑफ मैन, मैंने बताया कि मनुष्य के जो है इंटेस्टाइन के कोलन में यह क्या होता है, यह पैरासाइट के रूप में होता है और पैथोजेनिक होता है। और काजेज एमेबियाटिक डिसेंट्री, और यह अमेबियाटिक जो है डिसेंट्री पेचिस उत्पन्न करता है, या अमेबियासिस कह लीजिए, ठीक है, डिसेंट्री अथवा अमेबियासिस यह कॉज करता है, उत्पन्न करता है। एक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है मेरे दोस्त, यहाँ देखिए कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका हैज़ नो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, इसमें कोई कंट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है मेरे दोस्त। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होती है, नहीं होती है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। अगला देखिए, इसमें लोकोमोशन किस तरीके से होता है, लोकोमोशन ये कैसे करता है भाई, परजीवी के रूप में है, तो इसमें फ्लैजेला, सीलिया ये सब जो है नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हैं लोकोमोशन कैसा होता है, इसमें लाइमेक्स टाइप का लोकोमोशन होता है। ये लाइमेक्स टाइप का लोकोमोशन क्या है मेरे दोस्त, इसे ध्यान रखिएगा कि लोकोमोशन यल यल यानी जिसमें एल एल यानी लोकोमोशन लाइमेक्स टाइप का होता है। तो ये लाइमेक्स टाइप का है क्या, देखिए ट्रोफोजॉइड फॉरवर्ड, यानी ट्रोफोजॉइड जो होता है इसका वो फॉरवर्ड होता है, फ्लोइंग मूवमेंट बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, यानी जब स्यूडोपोडिया की सहायता से जब वो फ्लो करता है, मूवमेंट गति करता है, कौन, ट्रोफोजॉइट जो इसका स्टेज होता है, जब गति करता है तब इसी गति को हम कहते हैं क्या, लाइमेक्स टाइप कहते हैं, ठीक है। और इसमें न्यूट्रिशन कैसा होता है मेरे दोस्त, इसका न्यूट्रिशन मैंने बताया कि इसमें भी होलोजोइक होता है, ठीक है। अब इसमें फूड वैक्यूल अब्सेंट होती है कहाँ, माइन्यूटा फार्म में, अभी मैंने दिखाया था कि माइन्यूटा फार्म में जो है फूड वैक्यूल नहीं होती है। और यही माइन्यूटा फार्म जो होता है बाद में ये किस में बदल जाता है, मैग्ना फॉर्म में बदल जाता है। कब, जब पोषद का होस्ट का जो है इम्यून सिस्टम यानी यह कमज़ोर होने लगता है, उस समय यह बदल जाता है माइन्यूटा फॉर्म, किसमें, मैग्ना फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। जो सिस्टिक फॉर्म है यह डिवाइड होता है, और डिवाइड होकर के सबसे पहले बाई न्यूक्लिएट में चेंज होता है। बाई न्यूक्लिएट मतलब इसमें 2 न्यूक्लियस सबसे पहले बनेंगे, फिर बाई न्यूक्लिएट जो है ये टेट्रा न्यूक्लिएट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 2 से कितने न्यूक्लियस बन जाते हैं, 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं, इसे क्वाड्री न्यूक्लिएट कहते हैं। और यही टेट्रा न्यूक्लिएट कंडीशन अर्थात क्वाड्री न्यूक्लियस कंडीशन ही इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ठीक है। ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका की टेट्रा न्यूक्लिएट या क्वाड्री न्यूक्लिएट आप कह दीजिए, क्वाड्री न्यूक्लिएट, ठीक है, 4n कंडीशन ही इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ठीक है। और यह मोनोजेनेटिक होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका कैसा होता है, मोनोजेनेटिक होता है, क्योंकि मैंने बताया कि हैज ओनली वन होस्ट इन लाइफ साइकिल, हैज ओनली वन होस्ट इन लाइफ साइकिल। और इसका जो बेस्ट वेक्टर होता है वह क्या होता है, हाउस फ्लाई, ठीक है मेरे दोस्त। इसका बेस्ट वेक्टर जो है वह है हाउस फ्लाई, ठीक है। इसका जो ट्रोफोजॉइट ऑफ एंटमीबा ये रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फ्यूजन द्वारा, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन द्वारा यह रिप्रोड्यूस करता है, अर्थात इसमें जो रिप्रोडक्शन की क्रिया है किसके द्वारा होता है, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ एक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम आपको बता दें जो सिस्ट वॉल होती है यह डाइजेस्ट नहीं होती है किसके द्वारा, पेप्सिन के द्वारा। तो पेप्सिन के द्वारा सिस्ट वॉल का डाइजेशन नहीं हो पाता है, लेकिन ट्रिप्सिन के द्वारा सिस्ट वॉल डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। यह बात बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त कि पेप्सिन कैन नॉट डाइजेस्ट सिस्ट वॉल बट ट्रिप्सिन डाइजेस्ट कर देती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए कि रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल प्रकार का होता है और किसके द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका में मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि द रिजर्व फूड मटेरियल एंटमीबा हिस्टोलिटिका का रिजर्व फूड मटेरियल क्या है मेरे दोस्त, तो रिजर्व फूड मटेरियल इन सिस्ट ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज ग्लाइकोजन। इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वह क्या है मेरे दोस्त, वह है ग्लाइकोजन, ठीक है। और इन्फेक्शन इज ओरल थ्रो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। देखिए इसमें इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है, जब आप दूषित जो है भोजन या दूषित आप पानी का यूज करते हैं, एक दूसरे से दूसरे में जाता है, दूषित जल हो या भोजन हो, तो इसी के द्वारा इसका संचरण होता है, ठीक है। इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वह क्या है, इसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ अमीबियासिस जो अभी मैंने बताया, ठीक है।
अमीबियासिस का इसका जो है, या डिसेंट्री आप कह दीजिए, इसका जो ट्रीटमेंट क्या है, मोस्ट इफेक्टिव जो इसके लिए जो मेडिसिन है वह है मेट्राजिल अथवा फ्लैजिल। ठीक है, मेट्राजिल अथवा फ्लैजिल ये दोनों मोस्ट इफेक्टिव हैं। बाकी इसके अलावा भी हैं वायोफार्म, चिनियोफॉन और जो है टेरामाइसिन। ठीक है, वायोफार्म और चिनियोफॉन और टेरामाइसिन ये भी उपयोगी जो है औषधियाँ हैं। थोड़ी सी यह संरचना भी देख लिया जाए मेरे दोस्त। ठीक है, थोड़ी सी इस संरचना को अगर हम लोग देखते हैं तो यह संरचना आप देख रहे हैं, जैसा कि यह ट्रोफोजॉइट, सबसे पहले यह ट्रोफोजॉइट है। अब ट्रोफोजॉइट के बाद, ठीक है, यह ट्रोफोजॉइट जो स्टेज है, अब यह बाइनरी फिजन द्वारा इसका डिवाइडेशन होता है, डिवीजन होता है इसमें बाइनरी फिजन के द्वारा। फिर बनता क्या है, प्रीसिस्टिक फॉर्म बनता है, प्रीसिस्टिक फॉर्म बनता है। फिर उसके बाद किसका निर्माण होता है, सिस्ट का निर्माण होता है। अब जब सिस्ट निर्माण हो जाता है तो अभी मैंने बताया था ना कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ट्रिप्सिन उसको डाइजेस्ट कर देता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह सिस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब सिस्ट फॉर्म करता क्या है, यह जो है कन्वर्ट होकर के बाई न्यूक्लिएट सिस्ट में बदल जाता है। बाई न्यूक्लिएट अर्थात इसमें कितने न्यूक्लियस, 2 हो जाते हैं, और ये क्रोमैटिन बॉडी है, इसमें क्रोमैटिन बॉडी है। ठीक है, अब बाई न्यूक्लिएट सिस्ट में कन्वर्ट हुआ, बाई न्यूक्लिएट सिस्ट जो है फिर से डिवीजन करके क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट में। अब क्वाड्री न्यूक्लिएट मतलब कितने न्यूक्लियर होगा, 4। और मैंने बताया कि यही जो है इन्फेक्टिव स्टेज है, यही इन्फेक्टिव स्टेज है। इसे बार बार अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इसकी जो सिस्ट वाल होती है डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, कौन डिजॉल्व कर देता है, ट्रिप्सिन। ठीक है, उसके बाद मेटासिस्टिक फॉर्म बन जाता है। अब मेटासिस्टिक फॉर्म के बाद यह डिवीजन करता है तो 8 जो है एम्यूबुली बना देता है। कितने बनाएगा दोस्त, 8 एम्यूबुली बना देता है, जो फिर से इस रूप में आ जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं मेरे दोस्त, अब हम लोग बात करते हैं एंटमीबा कोली की। ठीक है, एंटमीबा कोलाई की बात करते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे एंटमीबा हिस्टोलिटिका की। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका का कारण क्या होता है, अमीबियोसिस या जो है डिसेंट्री होता है, पेचिस होता है। ठीक है, उसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा, बिल्कुल बिल्कुल जो है उसके जो फार्म थे, माइनूटा था, मैग्ना था और सिस्टिक फार्म था। ठीक है, माइनूटा फार्म जो है इसका नॉन पैथोजेनिक था, जो मैग्ना फार्म था वो पैथोजेनिक था। ठीक है, पूरा विस्तार से भी हम लोगों ने अध्ययन किया। आप देखिए जरा, एंटमीबा कोलाई ये कहाँ पाया जाता है, एंटमीबा कोलाई मेरे दोस्त, यह पाया जाता है ह्यूमन कोलोन में। ठीक है, इंटेस्टाइन के किस भाग में, कोलोन भाग में पाया जाता है। और हम आपको बता दें कि यह लगभग 50% मनुष्य की आंत में पाया जाता है, 50% मनुष्यों की इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो सिस्ट होती है वो मल के साथ बाहर निकल जाती है। ठीक है, निकल जाती है, और आंत की गुहा में रहते हुए केवल पाचन संबंधी जटिलताएं उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, आंत की गुहा में रहते हुए केवल पाचन संबंधी जटिलताएं उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और इट इज कमेंशियल पैरासाइट, और यह किस रूप में रहते हैं, पैरासाइट हैं, कमेंशियल हैं। ठीक है, कमेंशियल के रूप में, ज़्यादा ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, कमेंशियल पैरासाइट के रूप में रहते हैं। एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी डिजीज, और किसी प्रकार का ये रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, इट हैज 8 न्यूक्लियाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कि इसमें जो है कितने न्यूक्लियाई होते हैं, इसमें इसके सिस्ट में 8 न्यूक्लियाई होते हैं, बट लेकिन प्रोड्यूस यूजली 4 एम्यूबुली। ठीक है, अब यहाँ पर केवल एम्यूबुली कितने प्रोड्यूस करता है, 4, जबकि एंटमीबा हिस्टोलिटिका में कितने एम्यूबुली थे, 8। ठीक है, यहाँ पर कितने, 4, और यह भी मोनोजेनेटिक होता है। ठीक है, क्योंकि इसका भी जो है होस्ट केवल एक ही होस्ट में इसकी पूरी भी लाइफ साइकिल हो जाती है, तो यह भी मोनोजेनेटिक होता है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग बात करते हैं एंटमीबा जिंजीविलिस। ठीक है, एंटमीबा जिंजीविलिस की बात करते हैं, जिससे आप प्रचलित है एंटमीबा जिंजीविलिस के कारण पायरिया रोग होता है। ठीक है, अब पायरिया कहाँ होता है, मुंह में होता है ना, ये दांतों में मसूड़ों के बीच में रहता है। कौन, एंटमीबा जिंजीविलिस दांतों के मसूड़ों के बीच में रहता है, और लगभग 70% मनुष्यों के मुख में रहता है। लगभग 70% मनुष्यों के मुख में यह रहता है एंटमीबा जिंजीविलिस। ठीक है, और ये देखिए जरा, पैरासाइट ऑफ ह्यूमन टीथ, एंटमीबा जिंजीविलिस कहाँ पैरासाइट है, यानी ह्यूमन टीथ का पैरासाइट है। ठीक है, मसूड़ों में रहता है, पैरासाइट के रूप में रहता है, परजीवी के रूप में। इट्स कॉजेस पायरिया, यह कौन सा रोग उत्पन्न करता है मेरे दोस्त, पायरिया उत्पन्न करता है। ठीक है, और इसका जो सिस्ट है इज नॉट फॉर्म इन एंटमीबा जिंजीविलिस, इसमें सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है मेरे दोस्त। एंटमीबा जिंजीविलिस में सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी सिस्ट इज नॉट फॉर्म इन एंटमीबा जिंजीविलिस। और इसका जो पायरिया रोग का इन्फेक्शन है ये कैसे होता है, एंटमीबा जिंजीविलिस कैसे पहुंचता है एक दूसरे से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो इन्फेक्शन थ्रू द किसिंग
एंड डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट द्वारा ये पहुंच जाता है, मुंह में बात कर रहे हैं, पास में पास सटा करके चुपके चुपके बात कर रहे हैं तो ये पहुंच जाएगा। या तो आप जानते हैं चुम्बा चुम्बी करेंगे, ठीक है, या किस करेंगे, दूसरे को देख रहे हैं किसी को, अरे बहुत बढ़िया है, अब उसके मुंह में नहीं देख रहे हैं कि क्या है इसके मुंह में, एंटमीबा जिंजीविलिस कह रहे हैं कि का थोड़ा सा किस कर लें, अब मजा आ जाए, मजा के चक्कर में दोस्त पूरा जो है सजा भुगतना पड़ जाता है, दुर्गंध आने लगती है, इन खुशबू के बजाय बदबू हो जाती है पूरे मुंह में, ठीक है। और अगला पॉइंट देखिए कि एडल्ट इज कॉल्ड ट्रोफोजॉइट, इसका जो एडल्ट होता है क्या कहलाता है, ट्रोफोजॉइट कहलाता है, एंड हैज 2 to 3 स्यूडोपोडिया, और ये विशेषता आप देखिए मेरे दोस्त, इसमें जो है 2 से 3 स्यूडोपोडिया होते हैं एंटमीबा जिंजीविलिस के इसके एडल्ट में अर्थात ट्रोफोजॉइट में, ठीक है। और इट्स फीड ऑन WBC बैक्टीरिया पस सेल, ये कहाँ फीड होता है, ये WBC और बैक्टीरिया और पस सेल में। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त कि आप लोगों को यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक। ओके, थैंक यू।